हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी कम्युनिकेटर। और आज है थर्सडे। और आज के लिए हम लोगों के पास बात करने के लिए काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव है, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा मसालेदार, थोड़ा सा झगड़ालू टॉपिक है। आज क्या हुआ कि मैं आ रहा था ऑफिस, तो मैं बीच में रुका हुआ था किसी काम से। तो मैं देख रहा था दो लोग झगड़ रहे थे। तो स्टार्टिंग में वो जो था वो अनबन चल रही थी दो लोगों के बीच में, और अनबन और चेंचे पेपे चल रही थी। फिर थोड़े टाइम में एक दूसरे की बातों का जवाब देते देते वो अनबन बदल गई झगड़े में। और फिर वो झगड़ा सिर्फ इस बात का बच गया कि लास्ट में जवाब कौन देता है या लास्ट में कौन आंसर करता है। तो मतलब मेरी तो इस बारे में सिर्फ यही राय है, मेरी तो इस बारे में बस सिर्फ यही कहना है कि नेक्स्ट टाइम कभी आप लोगों का झगड़ा हो, या किसी और का झगड़ा चल रहा हो, कोई अंकल आंटी का, कोई कपल्स का झगड़ा चल रहा हो, या कोई आपके मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा हो, आपका या आपकी कोई फ्रेंड का, आपके कोई फ्रेंड का झगड़ा चल रहा हो, आपके और आपकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा चल रहा हो, आपके या आपके बॉयफ्रेंड का झगड़ा चल रहा हो, तो कुछ टाइम बाद झगड़ते झगड़ते बस वो झगड़ा इस बात का रह जाता है कि लास्ट में जवाब कौन देगा या लास्ट में आंसर कौन करेगा। ट्रस्ट में आप लोग कभी ऑब्ज़र्व करना, झगड़ा करते 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 आधे पौन घंटे बाद बस वो झगड़ा सिर्फ इस बात का बच जाता है कि लास्ट जवाब किसका हो। और इसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल, चिड़चिड़ बढ़ती ही है, कम नहीं होती। तो मतलब सिर्फ छोटी सी 5 रुपए की एडवाइस है, लेकिन काम करोड़ों का करेगी। कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी के साथ ऐसे झगड़ों में फंसो ना, ट्राई टू स्टॉप आंसरिंग समवन। शांत हो जाओ, है ना, मौन धारण कर लो, सामने वाले को बोलने दो। कभी तो बोल बोल के ख़त्म होगा ना। और शांत रहो। ऐसा नहीं कि बात बंद कर दी, मतलब ये लड़के वाला झगड़ा नहीं करना है कि बात बंद कर दी। सिर्फ इतना कि रिप्लाई देना बंद कर दो, या रिप्लाई भी देना है तो शांति से मुंडी हिला दो, कुछ जेस्चर कर दो, बट देन उस बात का जवाब मत दो, क्योंकि जितना जवाब दोगे ना उतना सामने वाले का अर्ज बढ़ेगा आपको जवाब देने का। तो स्टॉप, ट्राई टू रिप्लाइंग दैट टाइम। स्टॉप, कैसे भी करके बहुत मौत आती है खुद को रोकने में, लेकिन 2 3 4 5 बार की प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस से सब हो जाता है। स्टॉप रिप्लाइंग दैट टाइम, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, बहुत पीक टाइम होता है। हम लोग बहुत अर्ज में होते हैं, सामने वाला भी और हम लोग भी बहुत अर्ज में होते हैं कि मैं कैसे इसे अपनी बात का जवाब देके या इसे झूठा साबित करके बस इसका मुंह बंद करा दूँ। तो कभी भी ऐसे झगड़े में फंसो, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम रिप्लाइंग। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। खून उबल रहा है, शांत हो जाओ। क्योंकि इसके 2 कारण हैं कि एक तो गुस्से में हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। गुस्से में हमको समझ में नहीं आता कि हमने क्या डिसाइड कर लिया। गुस्से में हमको समझ में नहीं आता कि हमने उल्टा सीधा बोल के सामने वाले का कितना नुकसान करा और खुद का कितना नुकसान करा। तो और ये ज्ञान या अक्ल कब आती है? जब गुस्सा शांत हो जाता है। अगले दिन 2 दिन बाद जब समझ में आता है कि यार मैंने उससे गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया, या मैंने उससे गुस्से में कितना कुछ कह दिया, डांट दिया, उल्टा सीधा कह दिया, गाली बक दी, है ना। तो उसमें रियलाइज़ होता है, लेकिन जब तक क्या है कि नुकसान हो चुका होता है। तो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी भी कोई झगड़े में फंसो ना, जस्ट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम रिप्लाइंग। शांत हो जाओ, रिलैक्स। और ऐसे शांत नहीं होते बन रहा है, आपको उस जगह पे नहीं रहते बन रहा है कि यार ये तो विशाल ने तो बोला था कि चुप हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये तो चैन से पेपे ही कर रही है और ये तो लगी जा रही है, इसकी तो बड़बड़ बंद ही नहीं हो रही है या इस लड़के का तो मुंह बंद ही नहीं हो रहा। तो उस जगह से चले जाओ, पानी पी लो, जाओ ठंडा 1 गिलास पानी पी लो। नहीं हो रहा है कुछ पानी पीने से, तो एक काम करो, सो जाओ। सोने से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, कुछ खा लो, टेस्टी सा कुछ खा लो, कुछ फेवरेट फूड, अगर आपका कुछ होता हो तो फेवरेट फूड खा लो।
अगर वो नहीं करते बन रहा है सो जाओ, वो भी नहीं करते बन रहा है तो अगर आप अगर फिटनेस फ्रीक हो तो जिम चले जाओ और थोड़ा जिमिंग करो। गुस्से में अभी भी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा, ग्राउंड चले जाओ और दौड़ लगा दो, एक स्प्रिंट मारो और 450 मीटर 500 मीटर की एक स्प्रिंट मारो और गुस्सा शांत हो जाएगा। वो नहीं हो रहा है या फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, अपनी हॉबी करो, अपनी हॉबी यू नो डायरी लिख लो। अगर आपको गाना बजाना पसंद है तो गाना गा लो, बजाना पसंद है तो आप गिटार बजा लो, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना ठीक लगता हो वो बजा लो। गुस्सा लेकिन बस उस टाइम के लिए शांत कर लो, है ना। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर जिमिंग कर लोगे, ग्राउंड चले जाओगे, थक जाओगे तो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, वो एनर्जी इन्वेस्ट हो जाएगी, है ना। जो एनर्जी आप लगा रहे थे अपने पार्टनर को या सामने वाले को गलत प्रूव करने में या कोई बात समझाने में, वो एनर्जी वेस्ट होती है हमेशा। लेकिन उसी एनर्जी को अगर बचा के कहीं और लगा दिया जाए तो वो एनर्जी इन्वेस्ट होती है ना। तो उस टाइम के लिए एनर्जी इन्वेस्ट हो जाएगी, आप उस रकस से बच जाओगे, वो झगड़े से बच जाओगे। और एक एक दिन या 2 दिन बाद जब भी बात होगी या उस सिलसिले पे बात होगी तो मुझे लगता है कि हेल्दी कॉन्वर्सेशन स्टेबलाइज हो पाएगी और बस जीवन चल पड़ा। तो बस इतना ही है, मतलब झगड़े से बचने की बस इतनी सी ही दवाई है, इतनी सी ही शॉर्ट टर्म ट्रिक है कि उस जगह जब झगड़ा चल रहा हो तो खुद को शांत कर लो। बहुत डेयर चाहिए होता है, बहुत कूबा, बहुत गूदा चाहिए होता है झगड़े में खुद को शांत रखने का। बट देन अगर आप ये करना सीख गए तो यू हैव वॉन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आई गेस। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं मिलता हूँ कल एक और प्रोडक्टिव वीडियो के साथ में। जब तक के लिए do like, share, subscribe to my videos, and yes, goodbye for now, bye.